औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 बाब सिफ़तुस्सलात, ये नमाज के दौरान वो फ़राइज़ जो ज़रूरी हैं, जिनके बगैर यानी अदायगी की कैफ़ियत का जो बयान है। इसमें 6 चीज़ें हैं जो कि इस बाब में बयान हुई हैं, फ़राइज़ जो अंदरून नमाज ज़रूरी होते हैं। सबसे नंबर 1 पे तकबीर तहरीमा, यानी जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा से मुराद है कि उसके बाद कोई भी दुनियावी मामलात या काम या अमूर जो हैं वो अब हम नहीं अदा करेंगे, हम अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हैं। दूसरे नंबर पे क़याम, जो खड़े होकर हम ताउज़, तस्मीह, सना और सूरह फातिहा और कोई भी सूरत पढ़ते हैं, इसमें क़िरात की जाती है। नंबर 4 पे रुकू और नंबर 5 पे सजूद और नंबर 6 पे आखिरी कादा, यानी जिसमें हम बैठ जाते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सलाम फेरने को भी वो उन्होंने अरकान जो हैं उसमें शामिल किया है, जबकि बाकी उलमा जो हैं वो इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। अब नमाज के दौरान हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें फ़राइज़ में आ जाती हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ मुस्तहबात हैं, मकरूहात हैं और मुफ़सदात हैं। फ़राइज़, ये तो आप सबको पता है कि फ़राइज़ वो चीज़ें हैं कि जिनके बग़ैर नमाज जायज़ नहीं होती। अब वाजिबात वो हैं, वाजिबात नमाज में वो होती हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन अदा ना करने की तलाफ़ी जो अगर यानी वो रह जाएँ या उस ना पढ़ सकें तो सजदा सहव से हो जाती है। लेकिन अगर भूले से कोई चीज़ छूट जाए और सजदा सहव ना किया जाए या इरादतन कसदन कोई चीज़ छोड़ी जाए तो नमाज का लौटाना वाजिब हो जाता है। और ये इनके वाजिबात की तकरीबन तादाद जो है वो 14 है, वो आगे हम तफसील में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे सुन्नतें हैं। सुन्नतें दरअसल वो एक नवाफ़िल ही की सूरत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल ऐसा है कि कुछ अमल ऐसे थे कि जो आपने मतवातर किए तो जिनको सुन्नत मौक़दा कह दिया गया, और कुछ ऐसे हैं जो कभी कभार किए तो वो सुन्नत गैर मौक़दा हो गई। और सुन्नतें यानी फ़र्ज़ नमाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अदा करते थे, और उसी तरीके से इसलिए इनको तर्क करना गुनाह नहीं, लेकिन इनका अजर जो है वो हदीस मुबारका से साबित है कि बहुत ज़्यादा मिलता है। ये फ़र्ज़ नमाज़ों की कमी को पूरा करती हैं, और इनके छूटने से अगरचे कि नमाज नहीं टूटती और ना ही इनके इस दौरान जो है वो सजदा सहव लाज़िम आता है, लेकिन फिर भी अगर नमाजी को अपनी नमाज में इन तमाम बातों का एहतमाम करना चाहिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इसीलिए यानी जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया नमाज में, उसी तरीके से हमें करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। आगे है जी मुस्तहबात, जैसे कि नाम से ही है कि वो चीज़ें जो पसंदीदा हों, जो खूबसूरत लगती हों, यानी वो चीज़ें हैं जो नमाज के हुस्न में इजाफ़ा करने वाली हैं, उनके छोड़ने पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नापसंदीदा है, जिनको मकरूहात कहते हैं, जो लेकिन इनसे नमाज टूटती नहीं है, लेकिन इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा काम या ऐसा फ़ेल या कोई ऐसा अमल सरज़द ना हो। और इसके बाद आखिरी नंबर पे मुफ़सदात, फ़ासद यानी तोड़ना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे नमाज जो है वो टूट जाती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए, और उनकी तादाद भी तकरीबन 15 के करीब बताई गई है, जो हम जब तफसील पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। अब नमाज के फ़राइज़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ुस्सलाती, नमाज के फ़राइज़ सित्ततुन 6 हैं। अत्तहरीमतु, तकबीर तहरीमा, वल क़यामु और क़याम, वल क़िराअतु और क़िराअत, वर्रुकू और रुकू, वस्सजूदु और सजदा, 2 सजदे जो करते हैं एक रकत पे, वल क़अदतुल अख़ीरतु और आखिरी कादा, मिक़दारु तशहुद, तशहुद की मिक़दार के बराबर, यानी आखिरी कादे में बैठना और पढ़ना, वमा ज़ादा और जो ज़ायद हो अला ज़ालिका, इस पर, फ़हुवा सुन्नतन, वो सुन्नत है। यानी नमाज के अंदर जो फ़राइज़ हैं वो 6 हैं, तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िराअत, रुकू, सजदा का और आखिरी कादा सानी जिसको कहते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ रह जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। इसके अलावा नमाज में हम जो कुछ करते हैं वो क्या कहा गया? फ़हुवा सुन्नतुन, बस वो सुन्नत है। व इज़ा दख़लर रजुलु, जब कोई आदमी दाखिल हो जाता है, फ़ी सलाती, अपनी नमाज में, कब्बरा, तो वो तकबीर कहे, व रफ़ा और उठाए, यदैहि, अपने हाथ। जब कोई आदमी अपनी नमाज शुरू करे या अपनी नमाज में दाखिल हो तकबीर तहरीमा के बाद, तो वो अपने हाथ उठाए और उसके बाद मा तकबीर यानी हाथ बुलंद करे और उसके साथ ही तकबीर कहे, हत्ता, यहाँ तक कि युहाज़िया, बराबर हो जाए, बी इब्हामियाई,
اپنے انگوٹھے شہمتی لو کے اذنے ہی اپنے دونوں کانوں، کہ آدمی جب تکبیر کہے تو اپنے ہاتھ اتنے اونچے کرے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے جو ہیں دونوں کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں۔ فَإِن قَالَ پھر اگر کہے بدلاً بجائے من تکبیر اللہ، تکبیر اللہ یعنی اللہ اکبر کے علاوہ اگر انسان یہ الفاظ کہے اجلو او اعظم، اجلا یا اللہ اعظم، او الرحمن اکبر یا الرحمن اکبر کہے اجزاءہ تو یہ بھی جائز ہے عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، و محمدن اور امام محمد کے نزدیک، رحمہم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کرے۔ وقال ابو یوسف جبکہ ابو یوسف فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت کرے، لا یجوزو جائز نہیں ہوتا الا سوائے ان یقولا کہ وہ کہے اللہ اکبر اور اللہ اکبر، یا وہ اللہ اکبر کہے یا اللہ کبیر کہے، یہ الفاظ کہے تو اس کے علاوہ کچھ بھی کہنا جائز نہیں ہوتا۔ فرائض جیسا کہ فرض کی جمع ہے اور ان سے ایسے وہ اعمال مراد ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ضروری قرار دیے ہیں، اور اگر وہ اعمال نہ ادا کیے جائیں تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ اب اس میں کون سے 6 فرائض بیان کیے گئے ہیں؟ نمبر 1 پہ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کی جو فرضیت ہے وہ آیت قرآنی سے ثابت ہے۔ وربا کا فکبر تو اپنے رب کی بڑائی بیان کر، تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا آغاز ہے۔ اور یہ پہلی تکبیر جس سے قبل از نماز سے چیزیں جو ہیں جو نماز سے پہلے ہم جو بھی امور یا کام یا معاملات سر انجام دے رہے ہوتے وہ سب حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تحریمھا تکبیر، کہ نماز کی تحریم تکبیر سے ہے، اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلی تکبیر جس میں ہاتھ جب اٹھائے جائے تو ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو تک جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہے کانوں کی لو تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اس نماز کے لیے نیت کرے اور پھر فوراً تکبیر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کر دے۔ نیت اور جو تکبیر تحریمہ اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اگر وقفہ ہوگا تو پھر کیا ہے کہ وہ نماز کے علاوہ کوئی فعل ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اونچے کرتے یہاں تک کہ انہیں کانوں کی لو تک لے جاتے، اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ صرف اپنے سینے اپنے چھاتی تک ہاتھ جو ان کو بلند کرتی ہیں، اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے جو الفاظ ہیں ان پر اختلاف ہے علماء کرام کے بارے میں، جیسا کہ اس میں آپ نے پڑھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ اللہ جل یا اللہ اعظم کے الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ سوائے ان الفاظ کے اللہ اکبر یا اللہ اکبر یا اللہ کبیر کے الفاظ کے علاوہ کوئی اور لفظ یا الفاظ جو ہیں وہ نہیں کہنے چاہیے۔ اور اسی طرح سے امام شافعی جو ہیں انہوں نے بھی امام ابو یوسف کی تائید کی اور یہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین الفاظ یہ کیونکہ قرآن پاک کی آیت سے وربا کا فکبر کہ تو اپنے رب کی بڑائی بیان کر، تو یہ بہترین الفاظ ہیں کہ اللہ اکبر یا اللہ الکبیر، یہ الفاظ جو ہیں وہ کہے جائیں۔ یا تعمیدو اور وہ رکھے یدہی اپنا ہاتھ یمنا دایاں علی یسرا بائیں پر، و یضعہما اور ان دونوں کو رکھے تحت السراتی ناف کے نیچے۔ اب یہ مردوں کی نماز کے لیے ہے کہ اگر جب وہ اپنے ہاتھ اوپر باندھ اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس طریقے سے رکھیں اپنی زیر ناف کہ دایاں ہاتھ جو ہے دایاں ہاتھ اوپر اور بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھے، اور اس طرح سے وہ اپنی نماز کو شروع کرے گا۔ نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ قیام ہے، کیونکہ اس میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عجز و انکساری یا اللہ تعالیٰ کے حضور انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا، جھک جانا، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے تابع دار ہو جاؤ، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ نماز میں کھڑا ہو کر ادا کرنا ضروری ہے، ماں سوائے اس کے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو یا کسی کے صحت کے حوالے سے، تو وہ اگر چاہے تو پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تم طاقت ہو تو نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہیں ہے تو بیٹھ کر، اور پھر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر کروٹ کے بل، اور پھر اگر اس کی بھی نہ ہو تو اشارے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے لیٹ کے علاوہ کوئی اور اس کا یعنی اشارے کی بھی اگر ہمت نہیں ہے تو پھر نماز جو ہے وہ نہ ادا کرے۔
क़याम की हालत में इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये है कि हाथ जो हैं वो नाफ के नीचे बांधने चाहिए, और इसमें वो हज़रत अली के इस कौल की दलील बतौर दलील पेश करते हैं, जिसमें उन्होंने फरमाया कि इन्ना मिन सुन्नति वज़उ यमीना अश-शमाली तहत सुर्राती, कि सुन्नत ये है कि दायां हाथ बाएं हाथ पर ज़ेरे नाफ रखा जाए, यानी दायां हाथ ऊपर हो बायां हाथ नीचे हो, और वो नाफ के नीचे दोनों हाथ जो है बांधे जाएँ सीने के पर। लेकिन कुछ उलमा किराम जैसे इमाम शाफ़ी और इमाम मोहम्मद जो है वो सीने पर हाथ बांधने के भी कायल है, और अहले हदीस भी इसी चीज़ के कायल है, और इसी की बुनियाद जो है वो इस चीज़ पे रखते हैं कि ज़ेरे इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये कि हाथ सीने के बजाय ज़ेरे नाफ बांधना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि सीने पर भी बांधे जा सकते हैं। और इमाम मालिक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क़याम उसी कदर फ़र्ज़ है जिस कदर के फ़र्ज़ में क़िरात होती है, यानी जब तक क़िरात होती है उसके बाद क़याम जो है वो सिर्फ़ फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों में ज़रूरी है, नफ़ल नमाज़ों में क़याम जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। और औरत जो है उसके लिए हर हाल में उसको पर्दापोशी ज़रूरी है, इसलिए वो अपने हाथ जो है वो अगर बांधेगी सीने के ऊपर तो वो भी औरत के लिए भी कहा गया कि अगर उसके ऊपर ओढ़नी है तो उसको चाहिए कि उसके अंदर अपने हाथ जो है वो रखे। और अगर इंसान जो है वो बीमार हो या माज़ूर हो तो वो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, या उसमें ताकत नहीं है, तो उसके लिए ये कहा गया कि वो लेट कर भी नमाज़ पढ़ सकता है। तो ये चूँकि इस्लाम जो है वो ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी को भी उससे बढ़कर तकलीफ़ में नहीं डालता जितनी उसमें ताकत हो। तो अगर मरीज़ के लिए या किसी भी पढ़ने वाले के लिए इसमें तकलीफ़ का बायस है कि वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए इतनी रुख़्सत दे दी गई कि वो बैठकर या लेटकर पैरों के बल भी नमाज़ अदा कर सकता है। इसके आगे अब सना नमाज के दौरान हमें क्या पढ़ना है वो इंशाअल्लाह ताला हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।